ओके, लास्ट क्लास तक अपन लोग वर्कआउट कर रहे थे फॉर सम ऑफ द केसेस रिलेटेड टू फंक्शंस। फंक्शन के हर पॉसिबल केस अपन ने विजुअलाइज करे थे। इस केस में मैंने आपको एक ही चीज बोली थी कि फंक्शंस को लेकर जो जो चीजें हैं वो तो अपन देख चुके, बट द कंसर्न इज दैट कि फंक्शन को लेकर आगे और भी चीज ऐड ऑन होगी। दैट विल बी द केसेस रिलेटेड टू कॉलबैक, और कॉलबैक के बाद अपन एक और चीज को विजुअलाइज करेंगे, दैट विल बी केस रिलेटेड टू व्हाट प्रोडक्ट्स। बट वो उसका जब सही समय आएगा तब। अभी अपन इन चीजों पर बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी उसकी अपने को नीड नहीं। ओके, तो फिर व्हाट विल बी द न्यू केस। आज अपन बात करेंगे थोड़ा सा प्रोग्रामिंग से हटते हुए। आज अपन डिजाइनिंग एंड को लेकर थोड़ी सी बात करेंगे, एंड दैट विल बी द केस ऑफ इवेंट प्रोग्राम, जो मेरी बैच के लिए लीस्ट इंपॉर्टेंट है। कारण यह है, इवेंट जो भी अपन पढ़ेंगे वो एंगुलर सीएलआई के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, अपना यूआई पूरा किसमें डेवलप होगा, एंगुलर के अंदर। तो फिर बात ये आ रही है जब अपने को इवेंट्स एंगुलर सीएलआई में पढ़ना है, ठीक है, एट द सेम टाइम अपन यहाँ पे इवेंट्स क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली एंगुलर हो या नहीं तो काम तो डोम पे ही करता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो डोम का मतलब क्लियर होना चाहिए, और डोम को लेकर कैसे काम होता है उसका सिग्निफिकेंस आपको पता होना चाहिए। तभी आप इन फ्यूचर जब भी डोम आर्किटेक्चर आएंगे उसको लेकर वर्कआउट कर पाओगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं बहुत बेसिक चीज के साथ, जिसको अपन ने बहुत पहले टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था। मैंने बोला था रट लो कि ऐसा होता है, बट अब वो रटने वाला सीन अपने को एंड करना होगा। तो मैंने यहाँ पर स्केच कर दिया एक नया फोल्डर, इट इज ऑफ 38 मार्च। ठीक है, इसके अंदर मैंने एक न्यू डॉक रेडी करा। व्हाट आई एम मेकिंग हियर अ न्यू डॉक, इट इज बाय द नेम इवेंट डॉट एचटीएमएल। ठीक है, इस पर अपन काम करेंगे, बट बिफोर दैट यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया इट इज इवेंट डॉट txt। व्हाट वी आर हैविंग, इट इज इवेंट डॉट txt, it is events we are having. Okay, so we are managing the case. The case will be related to events dot txt. चलिए इवेंट्स की अपन बात करें, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया जावास्क्रिप्ट इज इवेंट बेस्ड स्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट को लाया था, जावास्क्रिप्ट इज व्हाट, इवेंट बेस्ड। इसका मतलब होता है दैट इज जावास्क्रिप्ट will not work until event will be performed on web page। ठीक है, जावास्क्रिप्ट कभी भी काम नहीं करता जब तक इवेंट परफॉर्म नहीं होता वेब पेज पर। और फर्स्ट डे बता दिया था प्रोग्रामिंग के कि यहाँ पे डिफॉल्ट इवेंट चलता है ऑन लोड। जब भी बॉडी लोड होती है तो ऑन लोड का पूरा जावास्क्रिप्ट लोड होता है। अब यहाँ पर बात आती है कि इवेंट्स क्या है, तो मैंने बहुत साफ शब्दों में बोला where event, what I'm writing here, where events। ठीक है, we are dealing with the case related to what, JavaScript in implementation। JavaScript will not work until the event will be performed on a web page, where event refers to activities performed on web page, where events refer to what, where events refers to activity which will be performed on web page। ठीक है, events इसको रेफर करेगा यहाँ पे, event will refers to the activity which will be performed on a web page। clear है ना चीज। so event will refers to the activity which will be performed on web page। अब यहाँ पर बहुत सारे टाइप के अलग अलग इवेंट्स होते हैं, जिन इवेंट्स को लेकर पूरा का पूरा वर्किंग होता है। so these are some events list that I'm writing here, according to that working will be done। so okay, working on the events list, it is the case of click based events। देखो यार, अब इनकी डेप्थ में जाएंगे ना तो ये तो एंडलेस टॉपिक है। क्योंकि बात ये है, जब हम डिजाइनिंग पढ़ाते हैं तो यहाँ पर एक कोर्स और चलता है, आपको शायद पता होगा, वेब डिजाइनिंग एक्सपर्ट है। तो एक्सपर्ट कोर्स के अंदर हम लोग जो जावास्क्रिप्ट लेते हैं तो जावास्क्रिप्ट 20 दिन का होता है।
20 दिन जेएस में वो प्रोग्रामिंग का आपको पढ़ाई, वो केवल मैं 3 दिन पढ़ाता हूँ जिसमें इफ एल्स और लूपिंग वगैरह होती है, ताकि जेसन वैसन हम नहीं पढ़ाते रह जाएंगे। तो फिर पूरा फोकस किस पर होता है, इवेंट प्रोग्रामिंग पर। तो टॉपिक जितना एक्सप्लोर करो उतना कम, क्योंकि इसके अंदर फिर जावास्क्रिप्ट, ग्रेडियंट प्रोग्रामिंग, कैनवास वो सब ऐड हो जाती है चीजें, एसवीजी ऑब्जेक्ट्स। तो जावास्क्रिप्ट बहुत बड़ा है यूआई लेवल पे, बट अपन ने कौन सा दिया सॉफ्ट करा, प्रोग्रामिंग, तो आगे चल के बेस बनेगा नोड, ठीक है। बट इतना पता होना चाहिए कि क्वेश्चन अपन फेस कर सके, बस इसीलिए क्लिक बेस्ड इवेंट में मैंने सबसे पहले क्या डाला, ऑन क्लिक, सेकंड हो जाता है ऑन डीबीएल क्लिक। डिजाइनिंग वाला जावास्क्रिप्ट चालू हो गया आपका, हाँ और खत्म भी हो गया, तो बहुत अच्छी बात है, तुम लोग मेरे को पढ़ाओगे फिर। क्लिक बेस्ड इवेंट के बाद हो जाता है फोकस बेस्ड इवेंट, it is on focus, then we have the case of on blur, then we have key based events। की बेस्ड इवेंट की बात करेंगे तो ऑन की अप, ऑन की अप, then we have the case of on key down, then we have the case of on key press, on key up, on key down, on key press, the key based event। then we have the case of cursor based events। कर्सर बेस्ड इवेंट्स की बात करें अपन, ऑन माउस एंटर, ऑन माउस लीव, ठीक है। देन वी हैव ऑन माउस ओवर, देन वी हैव द केस ऑफ ऑन माउस इन, ऑन माउस आउट। तो ऐसे कई सारे इवेंट्स का कलेक्शन है जावास्क्रिप्ट के अंदर जो एचटीएमएल को डायनामिसिटी प्रोवाइड करता है। और मैंने इसके बाद एक ही चीज लिखी, ईटीसी, क्योंकि इसके बाद पेज लोड इवेंट्स भी आएंगे, स्टेट चेंज इवेंट्स भी आएंगे, जैसे कई सारे इवेंट्स के केस है तो यहाँ पे डिप्लॉय होते रहते हैं बनता है, ठीक है। तो बहुत सारे केसेस है ऐसे, इनमें से कुछ सिलेक्टेड ऑप्शंस मैंने आपके सामने दिए। अब अपने को क्या करना है, इन इवेंट प्रोग्रामिंग पे काम करना है, इस पर्पस के लिए इसका कोर कंसेप्ट अपने को मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? तो ठीक है, बस अब अपने को वर्कआउट करना है, इस चीज को लेकर अपने को काम करना है और इस इवेंट को अपने को गो थ्रू करना है। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करेंगे क्लिक बेस के साथ, कुछ टास्क बना के देखेंगे और चीजों को समझेंगे। टास्क इज दैट एक वेब पेज होगा, जिस वेब पेज पे एक बटन होगा, उस बटन पे जब भी अपन क्या करेंगे, क्लिक करने पर सिस्टम का करंट डेट टाइम उस बटन के नीचे विजुअलाइज हो जाना चाहिए। ये मेरा बहुत बेसिक सा टास्क है जो मुझे करना है, ठीक है। मैंने इसको करा सेव, इधर चलते हैं अपन फॉर दिस एचटीएमएल फाइल और इधर अपन चीजों का हैंडल आउट करते हैं। सो टू मैनेज दिस पर्टिकुलर केस ऑफ इवेंट प्रोग्रामिंग, अभी तक मैंने एचटीएमएल स्ट्रक्चर को ऑप्शनल बताया, मत लिखो, क्यों? क्योंकि अपने को सिर्फ जेएस पे काम करना था, बट आज के से इवेंट प्रोग्रामिंग का, इवेंट्स अप्लाई तो वेब पेज पे होते हैं ना, तो आज वेब पेज का स्ट्रक्चर लिखो, ऐसा मैं आपको बोलूं। सो ओके, वी विल राइट द स्ट्रक्चर एचटीएमएल ओपन सोर्स, एट द सेम टाइम वी आर मैनेजिंग द केस ऑफ हेड। मैंने हेड को ओपन करा और हेड को मैंने क्या कर दिया, ठीक है। देन वी हैव द केस ऑफ स्क्रिप्ट ओपन, स्क्रिप्ट क्लोज, ठीक है। यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया स्क्रिप्ट ओपन, स्क्रिप्ट क्लोज। देन वी हैव द केस ऑफ बॉडी ओपन एंड बॉडी क्लोज। तो मैंने यूआई तो रेडी कर ही दिया एज पर द रिक्वायरमेंट, एंड इधर मैंने टाइटल भी पुट ऑन कर दिया, इट इज इवेंट्स। ठीक है, तो इट इज द केस ऑफ टाइटल इवेंट्स डेमो
scriptings we are having, head section, and this is the part of body we are having. चलिए आगे बढ़ते हैं चीजों को लेकर. मैंने बोल दिया if this is HTML tag ऊपर, HTML tag close we are having. इसके अंदर हेड के अंदर पूरा स्क्रिप्टिंग लिंक हो जाएगा. बॉडी की बात क्या हुई थी? एक बटन, बटन एक टैग होता है बटन के अंदर जो कंटेंट ओपनिंग क्लोजिंग के बीच में लिखा जाए वही बाय डिफॉल्ट बटन का क्या हो जाता है? कंटेंट. मैंने बोल दिया क्लिक टू शो, मैंने डायरेक्टली लिख दिया शो डेट. व्हाट आई एम राइटिंग हियर? शो डेट. वेयर द डेट इज टू बी शोन. इसी के नीचे एक h1 एलिमेंट बना दिया मैंने, h1 टैग. मैं चाहता हूँ डेट यहाँ पे दिखेगी. टेस्ट नाम का कंटेंट डाल के इसको मैंने जस्ट चेक करने की कोशिश की. सेव टू दिस. पेज को रन करने का तरीका, ओपन विद एनी लेटेस्ट ब्राउजर. यू विल गेट आउटपुट हियर. द आउटपुट इज नथिंग बट इट इज टेस्ट. नाउ व्हाट आई नीड, एज आई विल क्लिक ऑन दैट, टेस्ट तो दिखेगा ही नहीं. डायरेक्टली यहाँ पे क्या दिख जाना चाहिए? सिस्टम का करंट. मैं यहाँ पर गया, मैंने इसको हटा दिया. अब मुझे सिस्टम का करंट डेट टाइम चाहिए. मैंने बोल दिया इस बटन पे क्लिक होने पे जो इवेंट चलता है जावास्क्रिप्ट का वो होता है ऑन क्लिक. ऑन क्लिक एक इवेंट है. ये इवेंट जेएस ने आपको दिया है और किसी भी एलिमेंट पे एज एन एट्रीब्यूट लिंक होता है. सो इस बटन पे एक एट्रीब्यूट लिंक हुआ ऑन क्लिक. एट्रीब्यूट होते हैं टैग को एडिशनल प्रॉपर्टी देने वाले. तो इस टैग को एडिशनल प्रॉपर्टी कौन दे रहा है? ऑन क्लिक. जब भी इस बटन पर क्लिक होगा तो ऑन क्लिक इवेंट एक्टिव होगा. ऑन क्लिक एक इवेंट है. इवेंट का काम होता है आपके वेब पेज पर एक स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी को चलाना, एक एक्टिविटी परफॉर्म करना. तो वो एक्टिविटी कौन लिखता है? जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन. मैंने यहाँ पर एक फंक्शन कॉल कर दिया जावास्क्रिप्ट का, दैट इज शो डेट. इस नाम का फंक्शन कॉल कर दिया आपने, शो डेट. तो जैसे ही बटन पे क्लिक होगा इस पूरे वेब पेज के अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर एक फंक्शन ढूंढा जाएगा. फंक्शन, अरे जितने आते कुछ भी लिख लो आप, जिनका नाम लिख सकते हो. मैंने बोला अपन तो डिफॉल्ट ही लिखते हैं भैया फंक्शन. फंक्शन का नाम शो डेट. मैंने यहाँ पे इसको मैनेज कर दिया. सो वी आर हैविंग दिस स्क्रिप्ट हियर, देन वी आर हैविंग दिस स्क्रिप्ट एंड वी आर हैविंग दिस फंक्शन शो डेट. फॉर टेस्टिंग पर्पस आई एम राइटिंग विद व्हाट? अलर्ट. मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया अलर्ट, और अलर्ट के अंदर मैंने इधर बोल दिया टेस्ट. क्लियर? अलर्ट को मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया? टेस्ट. मैं स्विच करके गया इधर, मैंने इसको करा रिफ्रेश, चल तो रहा है. जैसे इस पे क्लिक करा इट इज गिविंग मी टेस्ट. यस, कम से कम ये तो अंडरस्टैंडिंग हुई कि इतना पार्ट चल रहा है. ठीक है, कम से कम इतनी अंडरस्टैंडिंग हुई कि इतना पार्ट यहाँ पे चलता है. ओके, वी आर गेटिंग दिस केस दैट इज ऑफ शो डेट, और अलर्ट तक अपन पहुंचे. मुझे करना क्या था? इस जावास्क्रिप्ट की मदद से वो नीचे वाले h1 में डेट टाइम शो करना है. अरे तो इस अलर्ट की मदद, सॉरी इस फंक्शन की मदद से वो काम करना. तो सबसे पहला काम होगा कि आप आपके h1 को जो नीचे लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट के अंदर फॉलो करो. उसके लिए मैंने बोला h1 तो इस वेब पेज पे कहीं हो सकता है. इसको यूनिक बनाने के लिए मैंने इसकी आईडी दे दी. आईडी का नाम रख दिया माय h1. अब मैं ऊपर गया, स्विच करके मैंने यहाँ पर बोल दिया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय आईडी. मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया केस सेंसिटिव है, केवल नोटेशन, और यहाँ पर आईडी स्पेसिफाई कर दी माय h1. सो इट इज डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी माय h1. ओके, जैसे मैंने मेंशन करा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी माय h1, तो ये किसको रेफर कर रहा है? ये रेफर कर रहा है बाय डिफॉल्ट एक एलिमेंट को इस वेब पेज पे, इसका आईडी माय h1. ठीक है, मैंने आपको बोला डॉट इनर html और इक्वल्स टू इसमें जो कंटेंट आप देखोगे वो शो होगा. तो डेट एक फंक्शन होता है जेएस का जो आपको करंट डेट टाइम शो ऑफ करे. डॉट इनर html. अभी तो बहुत सारी चीज नहीं पता इसमें अपने को समझते. मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने लाइन रटी हुई थी और लिख दी. अब इसके पीछे का क्या कंक्लूजन है वो तो क्लियर हो गया. बहुत बड़ी पिक्चर है इस सीन के लिए. खैर, डेट टाइम देख रहे हैं. मायने वो नहीं रखता है कि डेट टाइम कैसे दिख रहा है. मायने अभी भी ये रखता है कि ये पिक्चर कैसे चली.
क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऑन क्लिक होने तक क्या हो रहा है समझ में आ रहा है, फंक्शन कॉल हो रहा है ये भी क्लियर हो रहा है, उसमें एक अलर्ट आ रहा है वो भी क्लियर है, बट अलर्ट की जगह ये सब आपने जो लिखा है ये एक्चुअली में क्या है। ठीक है, अब इसको अंडरस्टैंडिंग में लेने के लिए आप थोड़ा सा जो मैं चीज बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करें। एक वेब पेज पे जब भी काम होता है, एक वेब पेज पे जब भी काम होता है, ठीक है, आपने वेब पेज डिजाइन करा, आपने वेब पेज को एग्जीक्यूट करने के लिए ब्राउजर पे लोड किया। फ्लो ये माना जाता है कि एक वेब पेज जब भी ब्राउजर पे लोड होता है, उस वेब पेज के अंदर जितने भी कंटेंट दिखाने वाले एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स में किसको बोल रहा हूँ, टैग और टेक्स्ट के कॉम्बिनेशन, वो सब ब्राउजर पे लोड होते हैं। ठीक है, तभी तो आपका आउटपुट दिखता है। तो एक वेब पेज जब भी ब्राउजर पे लोड होता है, उस पेज पे अवेलेबल जितने भी टैग्स है वो सब ब्राउजर पे लोड होते हैं विद कंटेंट, ताकि आपको आउटपुट दिखा सके। तो ब्राउजर क्या करता है, जब भी वेब पेज पे अवेलेबल टैग्स ब्राउजर लोड करता है, तो ब्राउजर हर एक टैग का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिप्रेजेंटेशन बना के रखता है। हर बार पेज लोड होने पर जितने भी टैग ब्राउजर पे लोड होते हैं, ब्राउजर हर पेज के लिए उस पर्टिकुलर टैग्स का, उन पर्टिकुलर टैग्स का जो लोड हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिप्रेजेंटेशन बना के रखता है। फॉर एग्जांपल जब ये पेज ब्राउजर पे लोड हुआ होगा, अरे तो उसने बॉडी का एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिप्रेजेंटेशन बनाया होगा, उसने H1 का एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिप्रेजेंटेशन बनाया होगा, उसने बटन का एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिप्रेजेंटेशन बनाया होगा। ऐसे कई सारे ऑब्जेक्ट्स उसने इस पेज लोड पर बनाए। और सबसे बड़ी बात, जब भी वेब पेज ब्राउजर पे लोड होगा, जब भी वेब पेज ब्राउजर पे लोड होगा, ठीक है, तो ब्राउजर पे लोड होने पे ऐसे कई सारे ऑब्जेक्ट का कलेक्शन बने। ब्राउजर की टर्म्स में इस ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन को, इस ऑब्जेक्ट कलेक्शन को एक नाम दिया जाता है डोम, DOM। क्योंकि बहुत सारे लोगों से जब मैं पूछता हूँ डॉक्यूमेंट क्या है, वो बोलते हैं ऑब्जेक्ट है, फिर मैं पूछता हूँ क्लास क्या है, तो बोलते हैं डोम। पहली बात, एक चीज अपन ES5 पढ़ रहे हैं, UI लेवल जैसे ही, यहाँ पर क्लास ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चलता ही नहीं, क्योंकि अपन तो ES5 पढ़ रहे हैं ना, क्लास बेस्ड है ही नहीं है, ये कैसा है, ऑब्जेक्ट बेस्ड, यहाँ पे क्लासेस का सवाल ही नहीं उठता है। तो डोम को क्लास बोलना बहुत गलत बात है, ठीक है, ऐसा होता ही नहीं है। तो डोम क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन जो ब्राउजर ने बनाया था, इसके लिए हर बार पेज लोड होने पर किसका रिप्रेजेंटेशन, उस पेज पे अवेलेबल जितने भी टैग्स है उनका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिप्रेजेंटेशन। तो ये होता ही है बाय डिफॉल्ट। समझ में आ रहा है कि अभी हेडिंग डालोगे कॉपी में डो, कॉपी में हेडिंग डालिए डो, और उसमें कंटेंट आप लिखोगे, ठीक है, कंटेंट आप लिखोगे, इट स्टैंड्स फॉर, कॉपी में हेडिंग डालिएगा डोम, इसमें लिखिएगा इट स्टैंड्स फॉर, हाँ सर बोलिए। सर आपने डॉम ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का बताया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का मीनिंग क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आपने इनिशियल लेक्चर्स देखे तो उसमें मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड समझाया इनिशियल 3 दिन के सेशन जावास्क्रिप्ट के में। ना? हाँ जावास्क्रिप्ट, हाँ देखे थे, बट डॉम का मैं समझ नहीं पाया थोड़ा सा। डोम तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, एक बार लिखिए कंटेंट फिर अपन बात करते हैं। हेडिंग पुट ऑन करिएगा डोम, इसमें यू हैव टू राइट इट स्टैंड फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। हेडिंग डालिएगा डोम, इसमें लिखेगा इट स्टैंड फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। नाउ व्हाट इट इज, है ना, ये तो डेफिनेशन, ये तो फुल फॉर्म हो गया। नाउ व्हाट इट इज, it is a collection, it is a collection of, it is collection of object oriented representation, it is collection of object oriented representation of tags, it is collection of object oriented representation of tags available on a web page, available on a web page,
available on a web page for every page load, for every page load. फिर से समझिएगा डोम कैसे काम, डोम क्या है? ये वेब पेज है, आपने रेडी कर दिया, इसके ऊपर जो भी टैग वगैरह थे वो सब आपने लगा दिया। अब क्या करना है आपको, इस पेज को चलाना। एक ही तरीका है, राइट क्लिक ओपन विद ब्राउजर। ऐसा बोला जाता है ब्राउजर पे जब भी एक वेब पेज लोड होता है, आपको तो ब्राउजर टैग और टेक्स्ट की कॉरेस्पॉन्डिंग क्या दिखा देता है आउटपुट, वो तो कहानी खत्म हो गई, यूआई दिख गया एंड दैट्स इट। बट इंटरनली ब्राउजर करता क्या है वो बात है। हर बार जब वेब पेज ब्राउजर पे लोड होता है, ब्राउजर इस वेब पेज पर अवेलेबल जितने भी टैग्स है, हर एक टैग के लिए उसी का टैग का ऑब्जेक्ट फॉर्मेट वो खुद बनाता है। ठीक है, हर एक टैग का वो क्या बनाता है, ऑब्जेक्ट फॉर्मेट। अब ऑब्जेक्ट फॉर्मेट मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिप्रेजेंटेशन। आप बोलेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिप्रेजेंटेशन की जरूरत क्या है, उसका मतलब क्या है? देखो क्या होता है, अगर वेब पेज पे एक टैग है ना, वो टैग को आपको डायनेमिसिटी देनी है, तो टैग को आप डायनेमिसिटी दोगे अगर, तो डायनेमिसिटी देने के लिए फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, डायनेमिसिटी देने के लिए प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अरे तो वो प्रॉपर्टी और फंक्शनैलिटी ये टैग सिंटैक्स के ऊपर अप्लाई करना इम्पॉसिबल है। तो ब्राउजर ने बोला इसको डायनेमिक बनाना है, एक काम तो करना होगा, इन टेक्स्ट को अदर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। तो वो उसके क्या नोटेशन बनाता है, ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है, तो ऐसे कई सारे ऑब्जेक्ट नोटेशन का कलेक्शन जो ब्राउजर में बनता है, उसी को क्या नाम दिया जाता है, डोम। और आगे ये भी डोम आपको मदद करेगा, आप इन टैग और टेक्स्ट कॉम्बिनेशंस को डायनामिसिटी दे सको इन जावास्क्रिप्ट। क्योंकि आगे लिखिएगा, इन जावास्क्रिप्ट, इन जावास्क्रिप्ट, इन जावास्क्रिप्ट to access this DOM, in JavaScript, to access this DOM, in JavaScript, to access this DOM, document, in JavaScript, to access this DOM, ठीक है, डॉक्यूमेंट हाईलाइट कर लेना, डॉक्यूमेंट में ना, ऑब्जेक्ट, डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट इज यूज। ब्राउजर ने तो डोम बना के रख दिया, क्यों, डायनेमिसिटी ऑफ एलिमेंट्स के लिए। अब ब्राउजर ने बोला इसको डायनेमिसिटी देगा कौन, ये डोम एक्सेसिबल है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ये जावास्क्रिप्ट डोम ही है जो ब्राउजर ने बनाया। और जावास्क्रिप्ट में इस डोम के अंदर अवेलेबल किसी भी चीज को एक्सेस करने के लिए कौन होता है, डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट। क्लियर हो रहा है, सभी को क्लियर है? नाउ अगर ये चीज क्लियर है, सौरभ आपको क्लियर हो रहा है? हाँ सर, अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अभी भी समझ नहीं आया मुझे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक प्रोग्रामिंग स्टाइल है जिसके अंदर अपन कोड रीयूजेबिलिटी, रीइंप्लीमेंटेशन, सिक्योरिटी ये सब फीचर डाल सकते हैं। बट यही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मदद भी करता है कि आप अलग अलग लोकेशंस पे प्रॉपर्टी, फंक्शनैलिटी सब एक ही यूनिट के अंदर बाइंड करके रख सकते हैं। तो मेरा मेन एम यूआई डिजाइनिंग पे सिक्योरिटी डालने का नहीं, यूआई एंड पे सिक्योरिटी कभी आ ही नहीं सकती है विदाउट सर्वर साइड। मेरा यूआई एंड पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब ये है, ये टैग को अगर मुझे डायनेमिसिटी देनी है, जैसे रन टाइम पे जब भी बटन पे क्लिक करूं तो इस वेब पेज का पूरा पूरा बैकग्राउंड येलो हो जाए, तो यार यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज देगा कौन, डायनेमिक प्रॉपर्टीज की बटन के क्लिक पर इस पूरे वेब पेज का कलर चेंज हो जाए। तो ऐसा कुछ एंटिटी होना चाहिए, ऐसी कुछ एक्सेसिबिलिटीज होनी चाहिए जिसकी मदद से मैं इन प्रॉपर्टीज और फंक्शनैलिटी को डायनेमिकली अप्लाई कर सकता हूँ। तो ब्राउजर ने बोला भैया ये टैग तो डायनेमिक हो नहीं सकता, इसके अंदर तो स्टैटिक प्रॉपर्टी दे दो, जब लोड होंगे तो इनका कलर में फिक्स कर दूंगा। बट मैंने बोला जावास्क्रिप्ट शायद डायनेमिसिटी दे सके, इसलिए मैंने हर टैग का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फॉर्मेट, ताकि मैं इन ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी को यूज करके, इन ऑब्जेक्ट की फंक्शनैलिटी को यूज करके उसके अंदर डायनेमिसिटी डाल सकूं। तो ब्राउजर ने क्या करा, जब भी इस पेज को लोड करा, हर एक टैग का ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन, ऑब्जेक्ट मतलब रियल वर्ल्ड में हर वो चीज जिसका स्टेट ऑफ बिहेवियर हो, जैसे कई सारे ऑब्जेक्ट बनाए जिस ऑब्जेक्ट की कई सारी स्टेट्स है मतलब प्रॉपर्टीज है, और कई सारे बिहेवियर मतलब फंक्शनैलिटीज है, वो उसने सेव करके रखे, ताकि जब भी जरूरत पड़ेगी इन फ्यूचर तो अपन उसका कलर चेंज कर सकेंगे, अपन उसका फॉन्ट साइज चेंज कर सकेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या बता रहा है, कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज दैट इज स्टेट्स एंड बिहेवियर दैट इज फंक्शन। ठीक है सर।
है ना। तो यहाँ पर अब ये एग्जांपल शायद आपको क्लियर और अच्छे से कर देगा। इधर देखिएगा, पेज लोड हुआ, डोम तैयार। अब मैं गया जावास्क्रिप्ट के अंदर, मैंने बोला मुझे पेज पे डायनामिसिटी चाहिए। आप बोलोगे सर कैसी डायनामिसिटी चाहिए? डायनामिसिटी ये चाहिए कि इस पेज पे H1 था, उस H1 के अंदर डेट दिखाना। अभी उस H1 पे डेट दिखाना है, तो मैंने बोला जब पेज लोड हुआ होगा, हर टाइप का ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन किसको बना होगा? डोम। डोम को एक्सेस करने के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट है? डॉक्यूमेंट। तो मैंने कौन सा ऑब्जेक्ट लिख दिया यहाँ पे? डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट कहाँ से आया? जावास्क्रिप्ट का ग्लोबल ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे लिखा। अब ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड में हर वो चीज जिसका स्टेट और बिहेवियर, स्टेट मतलब प्रॉपर्टी, बिहेवियर मतलब फंक्शनैलिटी, इस ऑब्जेक्ट का एक फंक्शनैलिटी डॉट करके लिख सकते हैं। फंक्शनैलिटी है गेट एलिमेंट बाय आईडी, या व्हाट डॉक्यूमेंट dot get element by id. We have to get the element by its id. So it is what? Document dot get element by id. Done with this? Okay, it is the case of document we are having. It is the case of get element by id we are having. अब इस फंक्शनलिटी का काम है डोम में से उस एलिमेंट को उठाना जिसकी आईडी आप स्पेसिफाई कर दो। तो उठाने का एक तरीका नहीं बाय आईडी, अलग अलग तरीके। You can also pick the element by tag name. You can also pick the element by class name. You can also pick the element by name only. अपन ने यहाँ पे किसको चूज करा? आईडी, क्योंकि आईडी क्या होती है? यूनिकली आइडेंटिफाइड। इसलिए मैंने इस टैग को जब आईडी दी थी my_h1, तो डोम में जब इसका ऑब्जेक्ट बना होगा तो उसके साथ एक प्रॉपर्टी भी अटैच हो गई होगी कि इस ऑब्जेक्ट की आईडी क्या रखी हुई है? my_h1। तो डॉक्यूमेंट रेफर टू डोम, गेट एलिमेंट बाय आईडी से मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे? my_h1। बराबर है? इतनी चीज आप समझ रहे। डॉक्यूमेंट किसको रेफर कर रहा है? डोम। उसमें से उसने उठाया एक एलिमेंट, इसकी आईडी क्या रखी उसने? my_h1। तो जो उठ के आया वो कौन है? h1। बट क्या वो h1 टैग है? नहीं, क्या है वो? आईडी ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट है। इसका ऑब्जेक्ट है हेडिंग। अब एक चीज तुमने बोला जो आ रहा है वो डोम में से एक ऑब्जेक्ट आ रहा है हेडिंग, है ना? h1 हेडिंग का ऑब्जेक्ट आ रहा है। अगर मैं where नाम का एक पैरामीटर यहाँ बनाऊं, ref रेफरेंस नाम से, यार अगर मैं इसको अलर्ट करवाऊं, इसको ref, अगर इसने मुझे बोल दिया कि मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ हेडिंग एलिमेंट का, तो जो मैंने पढ़ाया सही। अगर इसके अलावा कुछ बोले तो गलत। सीधी सी बात है ना, उसने बोलना चाहिए मैं ऑब्जेक्ट हूँ हेडिंग का, तो सही। सेव करा इस पिक्चर को, ब्राउजर पे चलते हैं, शो डेट पे क्लिक करें। आई एम ऑब्जेक्ट ऑफ HTML हेडिंग एलिमेंट। तो डोम में से जो उठ के आ रहा है वो h1 का एक ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन आ रहा है, नीचे स्क्रीन में। अब ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड में कौन? हर वो चीज जिसका स्टेट और बिहेवियर। तो जो ref अभी करंट मौजूद है यहाँ पे, वो ref खुद तो एक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट की कई सारी प्रॉपर्टीज होती है और ऑब्जेक्ट की कई सारी स्टेट्स और फंक्शनलिटीज और प्रॉपर्टीज होती है जो डायनामिसिटी देती है। तो ref हेडिंग एलिमेंट का ऑब्जेक्ट है। अब इस हेडिंग एलिमेंट को ये रेफर कर रहा है। इस हेडिंग के अंदर डायनेमिकली मुझे क्या लिखना है? करंट डेट टाइम। तो इस हेडिंग एलिमेंट यहाँ पे जितने भी पेयर्ड टैग्स के ऑब्जेक्ट आपको मिलेंगे, पैराग्राफ का ऑब्जेक्ट, h1 h2 h3 h4 किसी का भी ऑब्जेक्ट, हर एक एलिमेंट जो पेयर्ड है उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में अगर कोई डेटा डालना है, क्योंकि इस h1 में डेटा दिखाने का दुनिया में एक ही तरीका है, क्या? इसकी ओपनिंग क्लोजिंग के बीच में जाके कंटेंट लिख दो तो वहां दिख जाएगा। अरे बट मुझे यहाँ पे कंटेंट स्टैटिक थोड़ा ना डालना है, वो तो बटन के क्लिक पे डायनेमिक आना चाहिए। तो इसके लिए किसी भी पेयर टैग के ओपनिंग क्लोजिंग के बीच में डेटा लिखना है, वो प्रॉपर्टी होती है इनर एचटीएमएल। नाम से क्लियर हो रहा है? इनर एचटीएमएल। एचटीएमएल टैग्स के अंदर लिखना है। जैसे मैंने इनर एचटीएमएल डाला, आप इसके अंदर लिख दो इट्स वर्किंग, इट्स वर्किंग। तो आप जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे, इट्स वर्किंग। गेटिंग दिस?
और अगर ये चीज यहाँ पे डिप्लॉय हो रही है, स्विचिंग टू दिस, इट्स वर्किंग का मैसेज तो आ ही चुका है। स्विचिंग टू दिस केस, मैंने बोल दिया आई हैव टू शो द करंट डेट टाइम, वी आर गेटिंग द डेट शो डेट। यहाँ पे डेट भी एक ऑब्जेक्ट है, हर चीज बट फंक्शन भी है। नहीं, एक्चुअली में क्या रहता है कि डेट जो है इसको आपने जब कॉल आउट करा तो डेट यहाँ पर बाय डिफॉल्ट किसकी तरह काम कर रहा है, एज अ कंस्ट्रक्टर, क्लास नेम फॉलोड बाय फंक्शन, क्लास को अपनी प्रोटोटाइप, तो डेट यहाँ पर प्रोटोटाइप है, इससे और भी आपको इंस्टेंस मिल सकता है, पैरामीटर मिल सकता है, कई सारी प्रॉपर्टीज है जो डेट को लेकर चलती है। अभी आप ऐसा बोल सकते हो डेट यहाँ पर एक फंक्शनलिटी की तरह काम करता है, तो आपको स्टैंडर्ड डेट टाइम देगा। बात ये है कि डोम डॉक्यूमेंट क्या है, और ये पिक्चर जो एक लाइन में लास्ट टाइम लिख दी थी वो एक्चुअल कैसे चलती है, ये उसका स्पेसिफिकेशन। अगर आपको वो सब चीजें नोन है, कम से कम इंटरव्यू में आपसे डोम के बारे में पूछे, आप ये नहीं बोलो कि डोम एक क्लास होती है ना, अदरवाइज इसको समझ में आ जाएगा कि आपको जेएस क्या होता है ये नहीं पता। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? मेन थिंग प्रोग्राम नहीं, प्रोग्राम तो तुमने ऑलरेडी बना दिया, बात है कि कंसेप्ट क्या है, समझ में आ रहा है कंसेप्ट? ठीक है, अब तो टास्क अपन बदल ही सकते हैं। मैं गया नीचे, मैंने बोल दिया इस बटन पे एक बार नहीं 2 बार क्लिक होगा, ठीक है, तो डेट टाइम दिखेगा। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑन डीपीएल क्लिक विल बी द फंक्शनलिटी, शो डेट नाम का सेम फंक्शन ही मैंने कॉल आउट कर लिया, इट वाज शो डेट 1, इट इज शो डेट 2, ठीक है। यहाँ पर 2 बटन्स मैंने अप्लाई कर दिए, शो डेट 1 एंड शो डेट 2। यहाँ पर ये सिंगल क्लिक पे कुछ भी नहीं कर पाएगा, जैसे डबल क्लिक करा इट इज एक्टिवेशन। रही बात इसकी, तो सिंगल क्लिक एक्टिवेशन के लिए बना, क्लियर हो रहा है गाइस? सो इट विल वर्क फॉर अ सिंगल क्लिक, इट विल वर्क फॉर अ डबल क्लिक। तो एक टास्क और कैरी हुआ कि मल्टीपल इवेंट्स पे सेम फंक्शनलिटी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। 2 अलग-अलग इवेंट पे क्या हो रहा है, सेम। चलो मैंने आगे बोला टास्क में थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन और इनहांस, इस बार मैंने बोला शो डेट 3 पे जब मैं क्लिक करूंगा, मेरा टास्क है कि करंट बटन जो है शो डेट 3 वाला, अरे उसी पे डेट टाइम लिख दो। समझ में आया? जब बटन पे क्लिक करूं तो बटन के ऊपर ही डेट दिख जाए, क्या लिखेंगे इस पे? बटन को आईडी देना पड़ेगा। हाँ, बटन क्योंकि 3 है तो वो क्लासिफाई कैसे करेगा किस बटन पे काम करना है, इस बटन को अपन क्या दे सकते हैं, आईडी। मैंने स्पेसिफाई कर दिया आईडी, और आईडी में लिख दिया BDN। दैट्स इट। चलो ये काम भी कर लेते हैं। देखो शो डेट का काम है H1 में डेटा दिखाना, तो अब उसी को बोलोगे कि तू बटन पे भी डेटा दिखा दे तो वो पॉसिबल नहीं है, तो वो हर बार दोनों काम करेगा। जब H1 में दिखाना होगा तब बटन पे भी दिखाएगा, जब बटन पे दिखाना होगा तब H1 पे भी दिखाएगा। तो अलग अलग कर लो ना, शो डेट 1 एक नया फंक्शनलिटी बना दी। अब मैं स्विच करके गया ऊपर, मुझे एक और फंक्शनलिटी यहाँ पे डिप्लॉय करना है, दैट इज बाय द नेम शो डेट कर दिया। स्विचिंग टू दिस ref document dot get element by id, it is btn। यार अब अपन ज्यादा लेंथी कोड नहीं करेंगे, इट इज btn। और देखो इस पूरी चीज का इंस्टेंस किसके अंदर आया, ref नाम के पैरामीटर के अंदर, और इस ref के थ्रू मैंने किसे कॉल आउट करा, इनर एचटीएमएल। तो मैंने बोल दिया ref में स्टोर करके फिर इनर एचटीएमएल अलग लिखने से बेहतर है, ये भी तो कर सकते हैं। तो जब भी डॉक्यूमेंट करेगा रेफर किसको, फुल को, डोम को, तो डोम में से एक एलिमेंट उठेगा जिसकी आईडी बीटीएन, तो ये 3 बटन में से ये वाला बटन टिक हो। इस केस में इसी बटन के इनर एचटीएमएल पर, क्यों, अरे बटन पे टैग है, ओपनिंग क्लोजिंग के बीच में जो लिखते हैं वही बटन पे लिखता है, उसी इनर एचटीएमएल में मैंने क्या पेंट कर दिया, करंट डेट टाइम स्टैंडर्ड। रिफ्रेश, शो डेट 3, बटन पे क्लिक करते से बटन का, बटन पे ही क्या आ गया, ये अपनी जगह काम करेगा, ये अपनी जगह सिंगल क्लिक पे तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं, डबल क्लिक करो रिफ्लेक्शन आ रहा है, और ये अपनी तो डायनेमिसिटी के लिए तो डोम बनाया है।
अदरवाइज यूआई डायनेमिक होगा कैसे? समझ में आ रहा है guys? मैं गया स्विच करके नीचे. Is there is a possibility to write the contents of JavaScript in a line? मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट बनाया है बटन. इसके ऑन क्लिक पर मुझे डेट टाइम भी दिखाना है करंट बटन पे, बट मैं चाहता हूँ इस बार जावास्क्रिप्ट इन लाइन. देखो जावास्क्रिप्ट इवेंट बेस्ड प्रोग्राम है. इवेंट चलेगा तो एक्टिविटी परफॉर्म होगी. एक्टिविटी अगर एक बार में एक है तो मैं शायद सोच सकता हूँ कि मैं उसको इनलाइन लिखूं. तो मैंने बोला बटन के क्लिक करने पर बटन पे ही डेट टाइम दिख जाए. तो ऊपर वाली फंक्शनलिटी को मैंने इवेंट पे फंक्शन कॉल करके उसको नहीं चलाया, मैंने इवेंट पे सीधे ही इसको चला दिया. एक स्टैंडर्ड नोटेशन याद रखना, डबल कोट जब भी लिखे जाते हैं तो डबल कोट में डबल कोट कभी नहीं चलता. डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट चलता है. तो आप बोलोगे सर आप क्या, अरे इस बटन की अपन क्या बना दे आईडी. और आईडी को क्या बोल दिया मैंने, BTN1 कर दिया. अब मैंने बोला ऑन क्लिक जैसे ही हुआ सीधे कोड चल गया. डॉक्यूमेंट डोम को रेफर करेगा, गेट एलिमेंट बाय आईडी BTN1. इनर एचटीएमएल में क्या गेट हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेट हो जाएगा. तो इस बटन 1 पे क्या दिख जाएगी आपको डेट. मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट चाहे तो आप इनलाइन लिख सकते हो क्योंकि इवेंट में जेएस चलता है. अभी तक कैसा था, इवेंट से फंक्शन, फंक्शन से जेएस. अरे फंक्शन भी तो जेएस का ही था ना. मतलब इवेंट पे डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट कॉल होता है. कि कॉलिंग ऑफ अ फंक्शन जावास्क्रिप्ट का ही तो है. आप चाहो तो अगर एक फंक्शनलिटी है इनलाइन तो काम बचा सकते हो. फंक्शन बना के कॉल करने से बेहतर है सीधे कोड को ही आप इनलाइन लगा. अब तुम बोलोगे सर 40 लाइन का कोड चलाना है मुझे ऑन क्लिक पर, है ना, तो फिर मैं बोलूंगा फंक्शन बनाओ 40 लाइन का कोड. बट एक आध लाइन में तो आप बचा सकते हो. ये मैंने लिख दिया और ये 100% काम करेगा बिना किसी दिक्कत के. ये नहीं, ये काम का नहीं है. क्यों? क्योंकि लिखना उतना ही पड़ा, एक फंक्शन ही तो बचाया, मैं और रिड्यूस करता. ऑन क्लिक जब चलेगा तब क्या होगा, डॉक्यूमेंट डोम को रेफर करेगा, उसमें से एक एलिमेंट उठाएगा जिसकी आईडी क्या है BTN1. अरे किसको उठा के लाएगा, किसको उठा के लाएगा, करंट एलिमेंट. जावास्क्रिप्ट में करंट एलिमेंट को रेफर करने के लिए ये नहीं लिखते. तो दिस रेफर टू व्हाट, करंट एलिमेंट इन जावास्क्रिप्ट. तो ये आईडी भी हटा दो, बाकी तो समझदार है. तो ये लिख सकते हैं. ये जावास्क्रिप्ट इवेंट्स है जिसके पीछे का लॉजिक मैं आपको देने की कोशिश करूँ. लाइव प्रोग्रामिंग की यूआई को डायनामिक करा जा सकता है और बिना डोम के वो नहीं सकता. और इसी डोम पे तो आपके यूआई बनते थे. एंगुलर काम करता है ब्राउजर डोम पे जो अपन अभी पढ़ रहे हैं. तो ये काम करता है इस ब्राउजर डोम पे तो वो रख ही रहा है, इसके ऊपर वो खुद का कस्टम वर्चुअल डोम बना रहा है. तो पूरा रिएक्ट किस पे चलता है, वर्चुअल डोम. वहां पे तो डोम आप आपका का लिख सकते हो, एलिमेंट आप आपके बना सकते हो डोम. वो थोड़ा सा एडवांस हो जाता है. बट एंगुलर किस पे काम करता है, ब्राउजर. तो डोम का नॉलेज नहीं है तो आगे चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है. क्लियर है कह सकता हूँ. मेन कंसेप्ट ये नहीं टास्क है, मेन कंसेप्ट ये चलते हैं. तो जितने पॉसिबल केसेस थे यहाँ पे डेट टाइम को लेकर, ऑन क्लिक को लेकर, वो मैंने किया. सर आपने रिएक्ट को वर्चुअल डोम पे बोला है क्या? रिएक्ट वर्चुअल डोम, रिएक्ट उसका वर्चुअल डोम डोम बना क्या के होता है? वर्चुअल डोम पढ़ेंगे अपन. अभी ये जो डोम पढ़ रहे हैं डॉक्यूमेंट्स का ऑब्जेक्ट है, ये ब्राउजर ने बनाया हुआ डोम. जब ये ब्राउजर डोम पे आप काम नहीं करते हुए खुद का डोम क्रिएट करोगे एप्लीकेशन लेवल पर, कि ब्राउजर से इंटरेक्शन तो बाद में होगा, पहले जब भी यूआई बनेगा तो अपना खुद का डोम होगा उस पे बनेगा. वैसे डोम्स को अपन क्या बोलते हैं, वर्चुअल डोम. जिसमें एलिमेंट आप डिफाइन करोगे, लोडिंग आप डिफाइन करोगे, तो वो वर्चुअल डोम होगा. तो रिएक्ट किस पे काम करेगा, वर्चुअल डोम. ठीक है. रिएक्ट के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, वर्चुअल डोम के सभी को